न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी का हम डे चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट देखेंगे, ओवरऑल मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है निफ्टी ये भी हम समझेंगे। और चार्ट पे मैं आपको एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल बताऊंगा जिसके ब्रेक होने पे काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है निफ्टी के अंदर, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं इन डाटा पे। और सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में और निफ्टी को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसा मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है निफ्टी का और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेशन मिलेगा यहाँ पे आपको कि अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्या चीज़ है कि 13 जनवरी की एक्सपायरी मैंने यहाँ पे लगा रखी है। एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमें डाटा एक्चुअल में सही से समझ में आए। सबसे पहले बात करेंगे 17,800 के लेवल की, जो कि हमें 17,800 की कॉल के बारे में बताएगा। कॉल पे करीब कितना 29 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और पुट पे हमारा कितना है 27 लाख का। 17,900 की बात करते हैं तो 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे 11.4 लाख का। और 18,000 की बात करें तो 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे और पुट साइड पे 4.9 लाख का। यानी इस यहाँ पे जो सबसे बड़ी अगर शॉर्ट कवरिंग होगी वो 18,000 के ब्रेक होने के बाद होगी और सबसे बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी वो होगी हमारी 17,600 को ब्रेक होने के बाद। यानी अगर यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर कह सकते हैं शॉर्ट कवरिंग, उनके दोनों लेवल मैंने आपको बता दिए अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हमें क्लियरली समझ में आ रहा है। 17,600 के नीचे ये जो ओपन इंटरेस्ट पोर्ट साइड का है ये प्रॉब्लम में आएगा तो लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी। 18,000 के ऊपर ये जो ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटिंग में है ये शॉर्ट्स कवर होंगे। तो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए लेवल कौन सा है? 18,000 और 17,600 का। 18,000 अगर पार करता है तो सीधा सीधा हमारे पास जो टारगेट आएगा वो 18,150 और 170 के जोन का आएगा। ये चीज़ क्लियरली हमें ऑप्शन चेन डाटा में समझ में आ रही है। अब बात कर लेते हैं चार्ट की। तो चार्ट पे सबसे पहले बात करेंगे हम निफ्टी की और निफ्टी में हम बात करते हैं, सबसे पहले करेंगे हम वीकली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिखे। ठीक है, यहाँ पे ये हम सबसे पहले बात करेंगे वीकली चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो ये है वीकली चार्ट और आपको दिखेगा कि एक प्रॉपर यहाँ पे अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ से हम वीकली चार्ट पे फॉल हुए थे, फिर हमने ये पुल बैक दिखाया, फिर हम फॉल हुए, फिर हमने ये पुल बैक दिखाया और फिर हमने फॉल होके अब ये पूरा मोमेंटम ऊपर की साइड शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे हमें पॉजिटिव ही दिख रहा है। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो हर्डल आएगा वो आपका आ रहा है 18,000 का। ये हमें यहाँ पे क्लियरली पिक्चर दिख रही है वीकली चार्ट पे। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई होगी। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट पे आपको ये दिख रहा है कि हमने एक रेड कैंडल बनाई थी, उसके बाद हमने दूसरे मंथ में ये हम एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन की कैंडल बनाई और इसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। अब ये महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंथ है। क्यों? क्योंकि हम नियर टू बजट जाएंगे और एक कह सकते हैं जो प्री बजट जो रैली होनी थी वो शायद हो चुकी है पूरी। अब हमारे पास थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा या वॉलेटिलिटी मिलेगी और जो लास्ट सीरीज़ होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि लास्ट सीरीज़ में मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर सेलिंग आनी चाहिए, क्योंकि तभी बजट में जाते समय मार्केट में एक अच्छा मज़ा आएगा। अगर ये लाइफ टाइम हाई पे क्लोज होगा बजट के टाइम में तो फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो फिर मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा। उससे अच्छा ये है कि थोड़ा सा पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और फिर बजट में दोबारा से जंप करे, तब ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, डे चार्ट पे देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर देखा जाए यहाँ पे ये आप देख सकते हो यहाँ से ये पूरा एक मोमेंटम हुआ। ठीक है, और अब ये यहाँ जाके क्या हो रहा है? एक कंसोलिडेशन। ठीक है, इस कंसोलिडेशन में जो निफ्टी ने जो हाई बनाया था अराउंड 17,950 के आसपास का बनाया था। अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अगर इसके बाद जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तो हम हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई बनाने जाएं और ब्रेक डाउन होता है तो हम दोबारा से ये स्विंग या फिर ये स्विंग भी टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आप समझो। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ।
तो सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर यहाँ पे आपको समझना है कि मेरे को कब बाय करना है या कब सेल करना है, तो उसको समझने के लिए आप सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट लगा लो। ठीक है, 15 मिनट का आपने चार्ट लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले ब्लू कलर की एक लाइन खींचेंगे और ये हमारे पास लेवल है जो कि है 17,944। ठीक है, इसको चाहे आप राउंड फिगर में ले लो, 18,000 को ले लो। ठीक है, 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी 10 से 15 मिनट ट्रेड करने लग जाए तो फिर आपके पास ये एक ब्रेकआउट होगा और टारगेट आपका अराउंड 18,170 से लेकर 18,200 का होगा, और हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई भी आपको लगता हुआ दिखाई दे। तो इसके बाद जो मोमेंटम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ठीक है, नीचे अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लेवल है वो है आपका 17,640 का। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे शॉर्ट प्लान करना है। पहला टारगेट जो होगा आपका वो होगा 17,400 का। ठीक है, ये आपका पहला टारगेट नीचे होगा, यानी यहाँ पे भी आपको करीब 200 पॉइंट मिल सकते हैं और यहाँ पे भी आपको 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ठीक है, बट अगर नीचे ब्रेकडाउन होता है तो आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे जो ब्रेकडाउन होगा उस ब्रेकडाउन में आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि कंटिन्यूस अगर सेलिंग हो रही है तो फिर आप थोड़ा सा अपना शॉर्ट को पोजीशनल ले जा सकते हो और टारगेट होगा आपके पास कितना, 17,000 तक का। ठीक है, 17,000 तक का टारगेट आपको मिल सकता है आगे आने वाले दिनों में जब ये लेवल ब्रेक होगा। और ये लेवल क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये एक स्विंग है, ये आप देख सकते हो, ये एक स्विंग है। अगर ये दोबारा से ब्रेक होता है तो हम ये समझेंगे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये पूरा ब्रेकआउट फेल हो गया है और फिर मार्केट दोबारा से किस लेवल तक जा सकता है, उस लेवल को मैं यहाँ से इस लेवल तक। ठीक है ना, और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न क्या है। यहाँ पे आपने देखा मार्केट में शार्प सेलिंग आई और यहाँ पे आप देख रहे हो ये शार्प बाइंग आई है। तो इस शार्प बाइंग के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करता रहता है, लेट अस सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से ये कंसोलिडेशन करता रहता है करता रहता है करता रहता है और फिर ये या तो इसको ऊपर ब्रेक करे या फिर इसको ये नीचे ब्रेक करे, तो दोनों साइड पे आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो ये आपका आपका टारगेट होगा अराउंड ये वाला। ठीक है, जो कि अराउंड आता है आपका लेवल अराउंड 18,340 तक का लेवल आता है। और नीचे अगर ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर आपके पास पहला टारगेट सीधा सीधा 17,000 का बनेगा और अगला टारगेट आपके पास 16,400 का होगा। यानी एक बड़ी सेलिंग नीचे भी आ सकती है और एक बड़ी बाइंग ऊपर भी आ सकती है, तो इसीलिए आपको इस लेवल पे नज़र रखनी है। ठीक है ना, ये जो लेवल है आपको 18,000 का लेवल, इस पे नज़र रखनी है आपको, और नीचे आपको 17,640 के लेवल पे नज़र रखनी है। अब बात कर रहा हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल की, जो कि आपको इन दोनों लेवल के बाद मिलेगा, नहीं सॉरी, इन दोनों लेवल से पहले मिलेगा। आपको उस पर कैसे नज़र रखनी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आवली चार्ट पे कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी पिक्चर इतनी आपको समझ में आ गई होगी। अब इनको मैं सबको हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे कि एक्चुअल में मार्केट हो क्या रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर की, और आप देखोगे अगर मैं इस लो से, ठीक है, आपको अब क्लियर पिक्चर दिख गई। यानी ये हमारा लो बना था, इस लो के बाद हमने एक बार इसको यहाँ टेस्ट किया, जब हमने गैप डाउन ओपनिंग दिखाई उसके बाद हमने साइडवेज गए, तब भी हमने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक होती है, जिस भी दिन ब्रेक हो, आपके पास एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वो शॉर्ट आप सिंपल सी चीज़ है, जैसे ब्रेक होता है, ब्रेक हुआ, पुल बैक हुआ, अगेन जैसे लो बना, यानी आपको इस तरीके का पैटर्न देखना है। लेट अस सपोज ये ब्रेक हुआ तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है, इसको पुल बैक जाने दो। और फिर ये दोबारा से जब इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन का लेवल होगा,
तब आपको यहाँ पे एक शॉर्ट बना देना, यानी यहाँ पे आपका एक शॉर्ट बन गया और ये जो पुल बैक आया ये आपका क्या हो गया, स्टॉप लॉस टारगेट। फिर उसको जाने दो इस तरीके से, ठीक है। हमें नहीं पता कहाँ जाएगा, बट हमें ये पता है कि ये स्टॉप लॉस हमारा बन गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। क्या करना है आपको कि जब भी ये जो ट्रेंड लाइन है ब्रेक होगी, लेट अस सपोज यहाँ से ये ब्रेक होती है, ठीक है, ये ब्रेक हो गई, ब्रेक हो गई। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर देना, यानी ब्रेक पे ही शॉर्ट नहीं करना है, लेट देम पुल बैक, ठीक है। हो सकता है ये पुल बैक करके दोबारा ऊपर चला जाए, और पुल बैक के बाद जब ये दोबारा से नीचे ब्रेक होगा और इस लेवल को ये ब्रेक कर देगा, यानी हो सकता है यहाँ से सपोर्ट भी लेके यूँ बाउंस कर दे, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तब हमारा यहाँ पे सेल बनेगा और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और इस पोजीशंस को हम थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन होगा तो थोड़ी सी सेलिंग ज़्यादा आएगी और हो सकता है 200 250 पॉइंट 300 पॉइंट तक हमें निफ्टी में कमाने को मिल जाए। इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये पूरे अप ट्रेंड को होल्ड कर रही है, जो कि हमने ऑलमोस्ट करीब करीब 20 तारीख से बनाने की कोशिश करी है, यानी 20 तारीख से लेकर अभी तक का जो ट्रेंड बना हुआ है इस ट्रेंड को पूरे को होल्ड कर रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ही आपको सेल प्लान करना है, इसके नीचे आपको सेल प्लान करना ही करना है, ये समझ लीजिए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे भले आप स्टॉप लॉस लगा के करो, कैसे भी करो, लेकिन आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे ज़रूर सेल प्लान करिएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो रही है तब तक आप यहाँ पे कोई भी सेल प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको अगर ऊपर की पिक्चर देखें हम, तो थोड़ा सा ऊपर की पिक्चर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई देगा। ओके, तो आपको एक क्या मिल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 18,000 ले जाता हूँ तो आपको यहाँ पे ये पिक्चर दिखाई देगी, यानी अब मार्केट एक दिन गैप डाउन खुला, फिर इसने वॉलेटिलिटी दिखाई, अब क्या हो सकता है ये एक दिन कंसोलिडेशन कर सकता है इस चैनल के अंदर, इस चैनल के अंदर ये एक दिन यूँ कंसोलिडेशन कर सकता है, और फिर ये जब भी निकालेगा हमें उस साइड ट्रेड डालनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर पिक्चर है। थोड़ा सा अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ बताने वाली नहीं है, एक प्रॉपर पैटर्न बना हुआ है। आपके पास ऊपर एक रेजिस्टेंस है 18,000 का, ये एक ट्रेंड लाइन है जहाँ पे आप सपोर्ट ले रहे हो। अब ये एरिया नैरो होता जाएगा और फिर ये एरिया जैसी जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है हम उस साइड ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। इसका जो ब्रेकडाउन आ सकता है वो भी मैं अगर एक्सपेक्ट करूँ तो थर्ड जो एक्सपायरी होगी उसमें आ सकता है, और ब्रेकआउट अगर इसका आना होगा तो आपको नेक्स्ट सीरीज़ में ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है तो जाहिर सी बात है इसको नेक्स्ट सीरीज़ में यानी मंडे या ट्यूसडे में इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर इसको ऊपर जाना है तो, अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो फिर ये यहीं पे टाइम वेस्ट करेगा और अराउंड 17,700 से लेकर 18,000 के बीच में ही ये पर्टिकुलर सीरीज़ एक्सपायर हो जाएगी। उसके बाद थर्ड सीरीज़ में जो एक्शन स्टार्ट होगा वो हो सकता है डाउन का स्टार्ट हो। तो थोड़ा सा आपको नज़र रखनी है, लेवल्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, कहाँ पे आपको एग्रेसिवली सेल करना है, कहाँ पे आपको एग्रेसिवली बाय करना है, और किस तरीके से निफ्टी को आपको ट्रेड करना है, ठीक है ना। ये ट्रेंड लाइन पे आप नज़र रखो, ये ट्रेंड लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो इस पूरे ट्रेंड को होल्ड कर रही है, ठीक है। मैं दोबारा से यहाँ पे खींच के बता देता हूँ, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आपको क्लियरली दिख रही होगी और जो निफ्टी के ट्रेंड को होल्ड कर रही है। अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस और नैस्डैक दोनों ही करीब फ्लैट ही बंद हुए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नैस्डैक थोड़ा सा गिर के ही बंद हुआ है, अराउंड 173 पॉइंट गिर के ही बंद हुआ है। तो समझ लीजिए आपके पास यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो अभी अपॉर्चुनिटी है, ब्रेकआउट देता है तो अभी अपॉर्चुनिटी है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।